Hello guys, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 6 NCERT SS की लेसन नंबर 4 इन द अर्लियर सिटीज सेविंग इन ओल्ड बिल्डिंग। यहाँ पे हम लोग दो कैरेक्टर के बारे में देखेंगे, जसपाल एंड द हरप्रीत वर प्लेइंग द क्रिकेट इन द लैंड आउटसाइड देयर होम व्हेन दे नोटिस द पीपल हु वर एडमायरिंग द dilapidated old building that has children called the haunted house. जसपाल और एक्चुअली हरप्रीत एक दिन ना अपने घर के बाहर लैंड के अंदर गली क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने नोटिस किया कि उनको जो पूरी जो पुराने ज़माने की ओल्ड बिल्डिंग थी वो उन्हें भूतिया बोलते थे। लुक एट द आर्किटेक्चर। उसमें से एक मैन ने बोला, हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग। और इसमें एक वुमन ने बोला कि उसके अंदर की आपने वुड की कार्विंग देखी है, कितनी मस्त ऐसे खोद खोद के बनाई हुई है। वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर सो दैट शी मेक द अरेंजमेंट फॉर टू रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस ब्यूटीफुल हाउस। सो यहाँ पे सब मिलके फैसला करते हैं कि हमें मिनिस्टर को लिखना चाहिए कि ये ब्यूटीफुल जगह का रिपेयरिंग करवाए और इधर बहुत ही अच्छा प्रिजर्वेशन का काम चले ताकि कल को ये इंटरेस्टिंग प्लेस बन पाए लोगों को देखने के लिए। बाय दे वंडर, वुड एनीबडी बी इंटरेस्टेड इन द ओल्ड एंड द रन डाउन हाउसेस। जसपाल और हरप्रीत के लिए तो एक हॉन्टेड हाउस था, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ था। तो ओल्ड हाउस किस हिसाब से एक रन डाउन हाउस हो सकता है, ये क्वेश्चन आपको आएगा। तो स्टोरी देखेंगे हरप्पा की। वेरी ऑफन द ओल्ड बिल्डिंग हैव अ स्टोरी टू टेल। जब हम लोग पुरानी बिल्डिंग देखते तो उसके पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी होते हैं। बहुत ज़्यादा स्टोरी होती है एक्चुअली। नियरली 150 ईयर्स अगो, लगभग आज से 100-150 साल पहले की बात है, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the sites of the Harappa in the present day of Pakistan. और ये जब तब की बात है जब पंजाब के अंदर इंजन अभी अभी आए थे। पाकिस्तान जो हरप्पा में अभी थोड़ा सा पाकिस्तान की साइड है हरप्पा, उस टाइम की बात है जब इंजीनियर ने पहली बारी रेलवे पंजाब के अंदर एस्टैब्लिश की थी। टू देम इट सीम्स लाइक अ माउंट दैट वाज रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड एंड द हाईली क्वालिफाइड ब्रिक्स। उनके लिए तो सिर्फ ये एक ऐसी जगह थी वहाँ से आपको एक अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स मिल जाएगी। सो दे कैरिड ऑफ द 1000 ऑफ द ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग ऑफ रेडी टू बिल्ड द रेलवे लाइन्स। सो उन्होंने पुराने बिल्डिंग में से जो ईंटें थी उसको निकाल दी रेलवे ट्रैक बनाने में। मैनी बिल्डिंग वॉज कम्प्लीटेड डिस्ट्रॉय, और बहुत सारी जो बिल्डिंग्स थी उसके लिए डिस्ट्रॉय की गई। देन अबाउट द 80 ईयर्स को, लगभग 8 से 80 साल पहले की बात है, आर्कोलॉजिस्ट फाउंड द साइट। आर्कोलॉजिस्ट को ये साइट मिली हरप्पा की। रियलाइज दैट दिस वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन सब कॉन्टिनेंट। ये तो सबसे पुरानी सब कॉन्टिनेंट की एक प्रूफ है, सबसे ओल्डेस्ट सिटी हुआ करती थी। एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटीज टू बी डिस्कवर, और पहली सिटीज डिस्कवर की गई हरप्पा को। ऑल अदर साइट्स फ्रॉम द वेयर द सिमिलर बिल्डिंग्स वर फाउंड वर डिस्क्राइब एज अ हरप्पा। और सेम टाइप की जो बिल्डिंग्स थी और जहाँ पे सेम टाइप ऑफ एविडेंस मिल रहे थे, वो पर्टिकुलरली एरिया को हरप्पा जगह नाम दे दिया गया। दैट मीन्स बहुत ज़माने पहले हरप्पा के नाम से कोई सिटीज़ होगी, और जो आर्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्लू इकट्ठा करके एरिया ऑफ हरप्पा ढूंढ लिया मैप के अंदर। दिस सिटीज़ डेवलप अबाउट 4700 ईयर्स अगो। आज से लगभग 4700 ईयर्स अगो, मतलब उससे पहले ये सिटीज़ हुआ करती थी। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स वर पुल डाउन टू मेक अ न्यू कंस्ट्रक्शंस। डू यू थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व द ओल्ड बिल्डिंग? आपको पता है कि कई जगह पे पुरानी बिल्डिंग को उतार कर नया बिल्डिंग बनाया जाता है, तो क्या आपको लगता है कि पुरानी बिल्डिंग को बचाना चाहिए? हाँ, क्योंकि हमारे वो कल्चरल वैल्यू बताते हैं। व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़? इस सिटीज़ के बारे में इतना क्या स्पेशल था वो देखेंगे। मैनी ऑफ दिस सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू द 2 और द मोर पार्ट। ये सिटीज़ को 2 या उससे ज़्यादा पार्ट में डिवाइड किया गया है। यूजुअली द पार्ट टू द वेस्ट वॉज सिमिलर बट द हायर। वेस्ट पार्ट जो था वो थोड़ा ऊंचा था। आर्कोलॉजिस्ट डिस्क्राइब इट एज द सिटाडेल। आर्कोलॉजिस्ट ने ये जो अपर साइड था उसको सिटाडेल बताया। दैट मीन्स उनके टाइम के जो बहुत ही रिच और प्रेस्टिजियस प्रीस्ट और जो मर्चेंट या राजा होंगे वो सिटाडेल में रहते होंगे। जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वॉज लार्जर देन द लोअर, और नीचे का जो हिस्सा था ईस्ट साइड वाला वो बड़ा था लेकिन लोअर था। इसको टाउन लोअर टाउन बोल देंगे जस्ट बिकॉज ऑफ नॉर्मल लोग रहते होंगे, पीजेंट लोग रहते होंगे उधर। वेरी ऑफन वॉल ऑफ द बिग ब्रिक्स वर बिल्ड अराउंड द ईच पार्ट। और सारे पार्ट के आजू बाजू जो बिग ब्रिक्स की ऐसे दीवार जैसी बनाई हुई थी। ब्रिक्स वर सो वेल मेड दैट दे हैव लास्टेड फॉर द थाउजेंड्स ऑफ द ईयर। ब्रिक्स इतनी अच्छी बनाई हुई थी कि लगभग हज़ारों सालों तक टकी रही। द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न, और जो ब्रिक्स है उन्हें इस हिसाब से रखा गया था इंटरलॉकिंग पैटर्न के अंदर। एंड में द वॉल स्ट्रॉन्ग, ताकि जो वॉल है वो स्ट्रॉन्ग बन पाए।
इन सम सिटीज़ स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल, और सिटाडेल के अंदर कहीं कहीं पे राजाओं के महल और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल आपको बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन देखने मिल सकता है। फॉर एग्जांपल इन द मोहनजोदारो वेरी स्पेशल टैंक, मोहनजोदारो के अंदर एक बहुत ही बड़ा टैंक नहाने के लिए आर्कोलॉजिकल, जिसको ग्रेट बाथ बोलते हैं, वो एरिया में बनाया हुआ था मोहनजोदारो एरिया में। दिस वॉज द लाइन विद द ब्रिक्स एंड कोटेड विद द प्लास्टर, जो ब्रिक से बनाया हुआ था जिसका आजू बाजू प्लास्टर का कोटिंग था, एंड वाटर टाइट विद द लेयर ऑफ द नेचुरल टार, और नेचुरल टार से वाटर टाइटनिंग हो, वाटर निकल नहीं जाए उसका मेक श्योर करा गया था। देयर वॉज अ स्टेप लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम द टू साइड्स, एंड वाइल देयर वॉज अ रूम ऑन द ऑल द साइड्स, बाकी आजू बाजू साइड पे रूम रखे हुए थे, चेंजिंग रूम मान लो सपोज टू बी। और दूसरा एक था कि स्टेप्स था, 2 सीढ़ियाँ रखी गई थी एक चढ़ने और उतरने के लिए, ताकि वेल में जाके नहा पाए। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन टू फ्रॉम द वेल, और ऐसा माना जाता था कि जो ये ग्रेट बाथ है उसके अंदर पानी था वो नज़दीक के कुएं में से लाया जाता था, एंड रेड आफ्टर द यूज़, और ख़त्म मतलब यूज़ हो जाने के बाद उसको फेंक दिया जाता था, निकाल दिया जाता था पानी को। पर हैव इम्पॉर्टेंट पीपल टू अ डीप इन दिस टैंक्स ऑन द स्पेशल ओकेजन, जब बहुत ही खास ओकेजन होता था तो सिटीज़ के जो खास होते थे ये इसमें बात लेते थे। और सिटीज़ जैसे कि कालीबंगन, लोथल, फायर अल्टार वेयर सेक्रीफाइस मैनी हैव बीन परफॉर्म। कुछ कुछ मेन सिटीज़ भी फाइंड की गई जैसे कि कालीबंगान है, लोथल है, फेर अल्टार है, ये सब हमारे इंडिया में आई हुई जगह है। ये मोहनजोदारो है, हड़प्पा है, लोथल हैड एलाबरेटेड स्टोर हाउस, वहाँ पे अलग अलग सिटीज़ के अंदर स्टोर हाउस भी पाए गए। स्टोर हाउस मीन्स घर जैसा बनाया हुआ था जिसके अंदर चीज़ें स्टोर की जाती है। दिस सिटीज़ वर फाउंड इन पंजाब, सीन इन पाकिस्तान, द गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब इन इंडिया। कुछ कुछ सिटीज़ है जो पंजाब और सिंध में पाई गई, कुछ कुछ पाकिस्तान में पाई गई, कुछ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड अ सेट ऑफ अ यूनिक ऑब्जेक्ट इन द ऑलमोस्ट ऑल द सिटीज़। आर्कोलॉजिस्ट को ये सारी सिटीज़ में अलग अलग यूनिक टाइप के ऑब्जेक्ट्स मिले। रेड पेंटेड मिले डिज़ाइन, ब्लैक मिली स्टोन्स, वेट्स, शील्ड्स, स्पेशलीज, कॉपर टूल्स एंड लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स। उनको बहुत सारी चीज़ें मिली जैसे कि लाल कलर की पेंटेड डिज़ाइन वाली क्रॉकरीज, स्टोन को वेट करने वाले मतलब जो चीज़ों को नापने के लिए जो स्टोन के वज़न होते हैं वो, शील्ड रक्षा करने के लिए, स्पेशल बीड्स मतलब ऐसे मार्बल जैसी चीज़ है, कॉपर के टूल्स और लंबी लंबी ब्लेड्स, ये सब चीज़ें मिली। यहाँ पे मैप ट्री में आपको पूरा एरिया दिखाया गया है। ये ग्रेट बात है। हाउस ड्रेन्स देखेंगे, जनरली द हाउसेज वर आइदर तो 1 और 2 स्टेयर, एक माला या फिर 2 माले होते थे जनरली घर के हड़प्पा और मोहनजोदारो में। उनके रूम जो होते थे कोर्टयार्ड से बनाए हुए होते थे, मतलब आंगन मतलब आगे का पैसेज खुला रखा जाता था। मोस्ट ऑफ द हाउस आर सेपरेटेड बाथिंग एरिया, मोस्ट ऑफ द रूम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हाउस के अंदर बाथिंग का एरिया घर से बाहर या फिर घर से अलग रखा जाता था, और वो एरिया अलग था नहाने के लिए। सम हैड अ वेल टू सप्लाई द वाटर, और कुछ कुछ घर में कुएं भी थे ताकि उसमें से पानी निकालते होंगे, ऐसा सोचा गया। मैनी ऑफ दिस सिटीज़ हैव कवर द ड्रेनेज, और मोस्ट ऑफ दी जगह के अंदर ड्रेनेज थी, मतलब उस टाइम के ज़माने में भी लोगों को पानी को निकालने जैसी आइडिया थी। नोटिस हाउ केयरफुली दिस वर लेड आउट इन द स्ट्रेट लाइन, और इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने स्ट्रेट लाइन में बनाई थी वो ज़माने में भी कि सारे घर से पानी निकले और एक जगह पे कलेक्ट हो। Although you cannot see that each drainage had the gentle slope so that the water flow through it. सारे घरों में से slanting slope बनाया गया था ताकि पानी ड्रेनेज के अंदर easily चला जाए। Very often the drain in the house were connected to the street and the smaller drains lead to the bigger one. और उनकी जो ड्रेनेज थी वो बड़ी या फिर स्ट्रीट की जो ड्रेनेज थी उसके साथ जुड़ती थी आगे जाके। As the drain were covered, inspections hose were provided at the interval to clean them all. The 3 house drains and street were probably planned and built at the same time. और ऐसा माना जाता था कि जो ड्रेनेज थे उसके ऊपर कवर रखे जाते थे ताकि जो इंसेक्ट है उसे अटैक ना कर पाए, और थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद उसको खोल के चेक करने के लिए भी फैसिलिटी अवेलेबल करवाई गई थी। घर के हाउसिंग, ड्रेनेज और स्ट्रीट के प्लानिंग में बहुत ही तकेदारी रखी गई थी और बहुत ही सेम पैटर्न में उन्हें बिल्ड करवाया गया था। लाइफ इन द सिटीज़ देखेंगे, हड़प्पा सिटी वॉज वेरी बिजी प्लेस, देयर वॉज अ पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी। हड़प्पन सिटी को बहुत ही बिजी प्लेस माना जाता था और यहाँ पे स्पेशल बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा पाई जाती थी, और दिस वर प्रोबेबली द रूलर जस्ट बिकॉज ऑफ राजा की बदौलत ये होता था। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर सेंड द पीपल टू द डिस्टेंस लैंड टू गेट द मेटल्स, प्रेशियस स्टोन्स और द थिंग्स दैट दे वांटेड।
आर्कोलॉजिस्ट के कैलकुलेशंस के हिसाब से वो सोचते थे कि रूलर्स तो थे वो लोगों को सेंड करते थे दूर दूर दराज देशों में, ताकि वो मेटल, बहुत ही कीमती स्टोन्स या फिर चीज़ें लेके आए जो उन्हें चाहते हैं, वो जो चाहते हैं वो बिल्डिंग बनाने के लिए। They may have kept the most valuable objects such as ornament of the gold, silver, beautiful beads for themselves. और जो राजा होते थे वो बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ें जैसे गोल्ड, सिल्वर या फिर कोई ब्यूटीफुल बीड्स की कुछ हार मिल जाए तो वो अपने लिए रख लेते थे। एंड देयर वर द स्क्राइब्स, पीपल हु नो हाउ टू राइट, हु हेल्प द प्रिपेयर द शिल्स। और कुछ कुछ लोग थे शहर के अंदर, हड़प्पा के अंदर, जो लिखना पढ़ना जानते थे, जो शिल बनाते थे। whether wrought on the material that have not survived, जो अभी एक भी प्रूफ में बचा नहीं है, क्योंकि वो मेटल ऐसे यूज़ किए हुए हैं जो सर्वाइव ही नहीं गए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बिसाइड्स देयर वाज अ मैन एंड वुमन क्राफ्टेड पर्सन्स। उस टाइम में मैन और वुमन हाथों से बनाई हुई चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, स्पेशली घर के लिए, स्पेशल वर्कशॉप के लिए। पीपल वर ट्रैवलिंग टू द डिस्टेंस लैंड्स और द रिटर्निंग विद द रॉ मटेरियल। लोग दूर दराज देशों में ट्रैवल करते थे, बहुत सारे रॉ मटेरियल के साथ वापस आते थे, बहुत सारी स्टोरीज के साथ वापस आते थे। मैनी टेराकोटा टॉयज बहुत ही जगह से फाइंड हुए हैं। जैसा माना जाता था कि पहले के चिल्ड्रंस जो है वो इस सारी चीज़ों से, जो टेराकोटा टॉयज थे, उनसे खेलते होते होंगे, ऐसा माना जाता था। कुछ शील्ड और यहाँ पे टेराकोटा के जो टॉयज है वो यहाँ पे पिक्चर्स में दिखाया हुआ है। न्यू क्राफ्ट इन द सिटीज़ देखेंगे। लेट्स लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटीज़। कुछ कुछ ऑब्जेक्ट जो हड़प्पन सिटीज़ में खोदने के बाद जो मिले हैं वो कुछ इस हिसाब से है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड आर्कोलॉजिस्ट आर मेड अप ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल, इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड एंड सिल्वर। मोस्ट ऑफ दी चीज़ें जो आर्कोलॉजिस्ट को मिली वो आइदर ब्रॉन्ज, गोल्ड या सिल्वर चीज़ों में थी। कॉपर एंड ब्रॉन्ज को यूज़ किया गया था टूल्स, वेपन, ऑर्नामेंट्स या वेसल्स बनाने में। गोल्ड, सिल्वर मोस्ट प्रोबेबली यूज़ की गई थी ज्वेलरीज और वेसल्स बनाने में। पर हैव द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज बीड्स, वेट एंड ब्लेड्स। उसमें से सबसे ज़्यादा चीज़ें फाइंड की गई थी बीड्स, वजन है, और ब्लेड्स। The Harappas also made the shield out of the stones and they were generally rectangular and usually have the animal carved on them. हड़प्पन के टाइम में वो एक शील्ड प्रिपेयर करते थे जो रेक्टेंगुलर शेप में था और जिसके ऊपर एनिमल ड्रॉ किए होते थे। The Harappa also made the pot beautifully black design. हड़प्पा के टाइम में जो बर्तन थे, पोट थे, उन्हें ब्लैक डिज़ाइन के अंदर, एक तो ब्लैक डिज़ाइन होती थी, उसके ऊपर कलर किए जाते थे, ये उनकी स्पेशलिटी थी। कॉटन वॉज प्रॉब्ली ग्रोन एट द मेहरगढ़ फ्रॉम द अबाउट 7000 ईयर्स अगो। ऐसा माना जाता था कि कॉटन का इनोवेशंस आज से 7000 साल पहले हुआ था। एक्चुअली पीस ऑफ द क्लोथ्स वर फाउंड अटैच टू द लीड ऑफ द सिल्वर वेस, सम कॉपर ऑब्जेक्ट एट द मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में ऐसी चीज़ें जो कॉपर के साथ चिपकी हुई पाई गई जो कॉटन थी। आर्कोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड द स्पिंडल वोल्स। उनको स्पिंडल भी मिले, ऐसा माना जाता था कि वो ऐसा कॉटन के थ्रेड्स भी बनाते थे टेराकोटा और फियंस के लिए, और फिर वो थ्रेड को स्पिन करने के लिए यूज़ करते थे। मैनी ऑफ, और ये फेनेंस क्या होता है वो पहले देख लेते हैं, आपको बाजू में पिक्चर में दिख रहा होगा। ये स्टोन या शेल होता है जो नेचुरली मिलता है, ऐसा मटेरियल होता है जो आर्टिफिशियल प्रोड्यूस होता है, जिसके अंदर चेंजेस करने के बाद वो कुछ इस हिसाब से दिखता है। गम यूज़ होता है उसकी शेप को चेंज करने में। सैंड या फिर पाउडर जो क्वार्टर्स होता है वो ऑब्जेक्ट से बनाने में। ऑब्जेक्ट वर देन ग्रेज एंड रिजल्टेड इन शाइनी ग्लासी सरफेस, और उसको घिसा जाता था ताकि वो एकदम शाइनी और एकदम ग्लासी सरफेस जैसा बन जाए। द कलर ऑफ द ग्लेज वर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन। उनके कलर जनरली ब्लू या फिर सी ग्रीन रखे जाते थे। फेयंस वॉज यूज टू मेक बीड्स, बैंगल्स, ईयरिंग्स एंड टाइनी वेसल्स। इसका इस्तेमाल बीड्स, बैंगल, ईयरिंग या फिर टाइनी वेसल्स बनाने में यूज़ किए जाते थे। Many of the things that were produced were probability of a work of speciality. जो चीज़ें मिली थी वो माना जाता है कि वो सारे स्पेशलिटीज़ जो उस टाइम के जो स्पेशलिस्ट थे उनकी वजह से ही ये चीज़ें बननी पॉसिबल हो पाई थी। स्पेशलिस्ट का काम होता है ऐसा पर्सन जो पर्टिकुलरली टास्क करने के लिए ट्रेन हो, जैसे कि कटिंग स्टोन हो या फिर पॉलिश करना बीड्स का या फिर शील्ड को काटना। See how well the face is carved, how carefully the beard is shown. किस हिसाब से आपने आगे पिक्चर में देखी 36 नंबर के पेज नंबर के, कि किस हिसाब से वो बंदे का फेस बना हुआ है, उसकी बियर्ड बनाई हुई है। तो ये बहुत ही स्पेशलिस्ट का काम है। दिस मस्ट हैव बिन अ वर्क ऑफ एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन।
इसके लिए एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन चाहिए. नॉट एवरीबडी कुड हैव अ स्पेशलिस्ट. सब स्पेशलिस्ट नहीं होंगे. वी डू नॉट नो वेदर द ओनली द मैन वर स्पेशलिस्ट और द वुमन वर स्पेशलिस्ट. हम लोग को नहीं पता है. यहाँ पे सिर्फ मैन की बात है कि वुमन भी स्पेशलिस्ट थी. परहैप्स सम वुमन एंड द मैन हैव बीन स्पेशलाइज्ड. कहीं कहीं पे जगह पे वे ऐसे एविडेंस भी मिले हैं कि मैन और वुमेन दोनों ही अपने काम में स्पेशलाइज थे. इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल देखेंगे. रॉ मटेरियल आर द सब्सटेंस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली और द प्रोड्यूस बाय द फार्मर और द हर्टर. ऐसा माना जाता था कि वुड है, फिर ओर्स है, या फिर जो कॉटन्स है वो रॉ मटेरियल या तो नेचुरली मिलते थे या फिर फार्मर या हर्डर्स उसे ग्रो करवाते थे. दिस आर देन प्रोड्यूस टू फिनिश गुड और फिर उसे फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता था. फॉर एग्जाम्पल कॉटन है जो फार्मर उगाते थे उसको रॉ मटेरियल एज अ यूज़ करके क्लोथ्स बनाते थे. वाइल कुछ रॉ मटेरियल है हड़प्पन यूज़ करते थे लोकली ट्रेड करने के लिए. बहुत सारी आइटम है कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन्स. इन्हें दूर दराज के देशों से खरीद के लाते थे. हड़प्पा प्रोबेबली गॉट द कॉपर फ्रॉम द प्रेजेंट डे राजस्थान. हड़प्पा को राजस्थान में से ही कॉपर मिला था. इवन फ्रॉम देन ओमन इन द वेस्ट एशिया टीन विच वॉज मिक्स विद द कॉपर टू प्रोड्यूस द ब्रोंज. और टीन जो था वो कॉपर को ब्रोंज के साथ मिक्स करके बनाया गया था. मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम द प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान. और माना जाता है कि वो अफगानिस्तान या फिर ईरान से लाया गया होगा. God could have come all the way from the present day Karnataka and precious stones from the present days Gujarat, Iran and Afghanistan. गोल्ड के बारे में बात की तो शायद वो ज़माने में कर्नाटका में से आया होगा गोल्ड ज़्यादातर, और जो प्रेशियस स्टोन्स है वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान में से आए होंगे. आगे की पढ़ाई हम पार्ट 2 में करेंगे. थैंक यू सो मच. अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए. कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.